सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं स्वाध्याय मैं क्या हूँ, और ये एक स्वाध्याय नहीं है, ये एक ध्यान है। तो आइए आंखें बंद करते हैं, ध्यान की अनंत गहराइयों में उतर जाते हैं। भावना कीजिए कि सभी देव शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। सारा ऋषि मंडल, देव मंडल, गुरु मंडल हम सबके भीतर की दिव्यता को जगा रहा है, क्योंकि हम सब अपने दिव्यता की राह पर वो एक पहला कदम रखने के लिए सजग और तैयार है। और इस वजह से पूरी देव शक्तियाँ, समस्त वातावरण बहुत सुरभित और बहुत प्रसन्न है। जो आत्मा अपने भीतर की दिव्यता को जागने के लिए ये प्रथम पग रखती है, उसे ब्रह्मांड से सारी सहायता सहज ही प्राप्त होने लगती है। भावना कीजिए कि अनंत दिव्य आत्माओं का समूह इस ध्यान को, इस स्वाध्याय को हमारे साथ कर रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल के ध्यान में हमने जाना था, हमने समझा था कि आत्मा के मूल गुण क्या है और आत्मा किस ऊर्जा से, किस एनर्जी से बनी है। और एक तरह की एनर्जी हमने मान लिया था कि सोल, आत्मा एक एनर्जी है और सारी दिव्यता अंदर ही भरी हुई है, उसे हमें बाहर नहीं ढूंढना। आशा है हम सबने होमवर्क किया होगा और हम सबको ये समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से अवगुण हैं, वो कौन कौन से अनुचित भाव हैं जिन पर हमको काम करना है, और हमारी आत्मा को प्रसन्नता, उल्लास और आनंद किस एक कार्य को कर कर मिलता है। हमने इस पर चिंतन मनन किया होगा और हम उसको करने लगेंगे, क्योंकि ये एक ध्यान है और इसको हमें तीनों शरीरों से करना है। और जब हम कोई चीज तीनों शरीरों से करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, आत्मा को तत्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजनों में है, शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में संपूर्ण जीवन खर्च कर देता है और पापों का भार इकट्ठा करता रहता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तब त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूजे को दुख होता है, दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूजे के विरोधी हैं। कितना खूबसूरत गुरुदेव ने लिखा है और समझाया है। हम ये कहते रहते हैं कि अरे हम चाहते तो बहुत है हम सुबह जल्दी उठ जाएं, हमसे उठा नहीं जाता। हम चाहते तो बहुत है कि हम सात्विक आहार खाएं, लेकिन हो नहीं पाता। हम ये भी बहुत चाहते हैं, हम वो भी बहुत चाहते हैं। यानी हर मनुष्य को पता है कि सही रास्ता क्या है। हर मनुष्य ये जानता है कि आत्मा की सच्ची खुशी किसमें है। हर मनुष्य को सत्कर्म की डेफिनेशन क्या है वो भी पता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमसे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सिंपल क्लियर एकदम एक्सप्लेनेशन है, आत्मा के और शरीर के स्वार्थ एक दूसरे से एकदम मेल नहीं खाते। जब हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं, स्वयं का चिंतन करते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो यात्रा कठिन लगती है। अब झूठ बोलने में कितनी देर लगती है? क्षण भर में बोल देते हैं। ओवर ईटिंग करने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है। गुस्सा करने में कितनी देर लगती है? लेकिन जब इसके विपरीत जाना होगा, मानो आपसे कहा जाए कि शांत रहा करो, गुस्सा नहीं करना, तो जब गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पर खुद को कंट्रोल करना कितना कठिन जान पड़ता है, क्योंकि अपनी उस एनर्जी को रोकना है। पहले उसको रोकना है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर ट्रांसफॉर्म करके उसको शांति और प्रेम में कन्वर्ट करना है। और वो करते करते हम थक जाते हैं और एंड में ब्लास्ट हो जाते हैं, हमसे हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता कि हमको एक लगातार एक प्रैक्टिस हो गई है। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की प्रैक्टिस है। पता नहीं कितनी योनियों से होकर आए हैं, और हर योनि में हम वासना, स्वार्थ और भोग योनियां ही थी मोस्टली, और मनुष्य जन्म भी कई सारे लिए होंगे। पर हर योनि में हम शरीर को बॉडी कॉन्शियसनेस में जिए हैं, तो शरीर के सुखों के हिसाब से जिए हैं। इंद्रियों को बचपन से लेकर आज तक भाई माता पिता ने भी नहीं बताया, कोई बताने वाला नहीं था,
और बचपन से आज तक इंद्रियों को ही पोषण मिलता रहा। माता पिता ने भी शरीर का ध्यान ज्यादा रखा, आत्मा का भोजन क्या है वो तो किसी ने कभी बताया ही नहीं। छोटे बच्चे को कभी ये बताया ही नहीं जाता, हमेशा ये कहा जाता है अरे खाना बहुत अच्छे से है, खाओ, अपना ध्यान रखो। और आजकल तो टीवी वगैरह दिखा देते हैं, तो हम हर तरीके से जो सर्व कर रहे हैं, चारों तरफ से जो सर्विंग है वो शरीर भाव की सर्विंग है, आत्म भाव की सर्विंग तो है ही नहीं। और जो बच्चा इस दिशा में जाना चाहता है, माता पिता को ये समझ में ही नहीं आता कि बच्चे की इनर कॉलिंग क्या है। मतलब इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अपना ही जीवन का एग्जाम्पल बताती हूँ कि मुझे बचपन में जब बहुत छोटी सी थी, फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगी, मुझे हॉरर देखने का बहुत शौक था। हॉरर नहीं, आत्मा, जहां कहीं आत्मा शब्द आ जाए ये मुझे अट्रैक्ट करता था और बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट करता था। और वो फर्स्ट क्लास में आत्मा शब्द अट्रैक्ट करता था, सेकंड में भी आत्मा, वो आत्मा कन्वर्ट होते होते हॉरर में चला गया। और जहां कहीं भी भूत का सीरियल होगा, आत्माओं का सीरियल होगा, मैं उसको डरते डरते भी ना छुप छुप के देखती थी, कोनों में छुप छुप के। यहाँ तक कि बचपन में आत्माओं को बुलाने वाले गेम खेलने की भी कोशिश करती थी। अब ये एक बाल मन था और आत्मा शब्द सुन के अट्रैक्ट होता था, क्योंकि अंदर की जो प्यास थी वो आत्मज्ञान को जानने की थी, लेकिन गाइडेंस नहीं मिली चारों तरफ से। और हॉरर देखते देखते बड़े हो गए और धीरे धीरे वो हॉरर भी छूट गया। जब सही ज्ञान गुरु कृपा से सामने आया तो पता चला बचपन की वो जो इच्छा, वो भाव था, वो हॉरर नहीं था, वो मैं क्या हूं जानने की प्रबल इच्छा थी और वो बचपन में ही थी। लेकिन उस समय सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो दब गई, लेकिन क्योंकि आत्मा की प्रबल प्यास थी और गुरु शक्ति का आशीर्वाद था, तो राइट टाइम पर वो चीज फिर से जीवन में आ गई। और अब समझ में आया कि आत्मा से हॉरर पर नहीं जाना था, आत्मा से अपने भीतर जाना था और अपने भीतर के सत्य को जानना था। तो अब आप ये बताओ, जब हम शरीर भाव का कोई काम करते हैं तो क्या उसमें एफर्ट नहीं लगते? क्या आप पैसा कमा के ला रहे हो वो आसानी से आ जाता है? हमें कुछ अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए बनाना है तो क्या उसको उठ के बनाने में एफर्ट नहीं लगते? आपका कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ है, उस एम्पायर के लिए आप दिन रात चिंतन मनन करते हो, इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी लेते हो, क्या उसमें एफर्ट नहीं लगते? काम तो सारे बाहर की तरफ वाले हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत एफर्ट होते हैं। आधे से ज्यादा लोग चिंतित हैं, भयग्रस्त हैं, एंजाइटी हो रही है, और कितने लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। और अंतर मन से कितने लोग जान रहे हैं कि ये ना करना योग्य है, फिर भी करते जा रहे हैं और इसकी पीड़ा भी है अंदर। तो जब हम शरीर के सुखों के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी हमें एफर्ट लग रहा है, उसमें भी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, तो आत्मा के सुखों की ओर चलने के लिए क्या हम थोड़ा एफर्ट नहीं कर सकते? आज का स्वाध्याय केवल हमसे ये प्रॉमिस चाहता है कि देखो, शरीर के सुखों को छोड़कर जब हम आत्मा के सुखों की ओर बढ़ेंगे तो हमें एफर्ट लगेंगे, क्योंकि खींचतान होगी और सॉलिड वाली खींचतान होगी। शरीर के सुख आत्मा के सुख से एकदम विपरीत है। शरीर हमको नीचे के चक्रों पर हमारी एनर्जी को टिकाता है, हमारी एनर्जी गुस्सा में, लोभ में, वासनाओं में, अहंकार में, मैं मी एज एन बॉडी, मी एज वाइफ, मी एज हस्बैंड, मी एज बहू, मी एज सास, मी एज एम्प्लॉय, इन सब की अपेक्षाओं में कि भाई ऐसा हस्बैंड मेरी क्या अपेक्षा है अपनी वाइफ से वो पूरी हो जाए, एज अ डॉटर मेरे माता पिता को मेरे लिए क्या करना चाहिए वो पूरा हो जाए। हम इन सब जंजालों में उलझे पड़े हैं। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तो हमको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। सारे दुखों का कारण अपेक्षाएं है ना, मोस्टली भय और अपेक्षा। सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी, इस बात का मुझे दुख है, तो आप क्यों चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात माने? आप कितने लोगों की बात मान रहे हो और वो आपकी बात नहीं मान रहा, इसलिए आपका दुख बढ़ता जा रहा है। और खाली दुख नहीं बढ़ रहा, अंतर मन में क्रोध बढ़ रहा है, उसके लिए ईर्ष्या का भाव आ रहा है, गुस्सा, और अंतर मन पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना रहा है, अरे ये तो ऐसे ही है, उनके लिए ब्लैक बॉल्स डालने लग जा रहा है। एक छोटा सा अपेक्षा का भाव कहां से कहां जाने लग रहा है। तो अगर भीतर की यात्रा करनी है, अगर अपनी आत्मा को सुख देना है और अगर अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाना है, तो आज संकल्पित होना पड़ेगा कि बाहर की तरफ तो एफर्ट डाल रहे हैं और उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब मिल रहा है। क्यों ना एक प्रयास भीतर की ओर करें और सत्कर्म करें, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान, ये सारे कार्य करें। उसके लिए तप, त्याग और संयम, ये सारी प्रैक्टिसेस करें। एक छोटी प्रैक्टिस उठाकर शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रैक्टिस ये उठा सकते हो, अगर पानी कम पीते हो तो आज ये संकल्प लो कि हमारा शरीर 70% जल का बना हुआ है और हम वाटर चार्ज करके पिएंगे। 15 मिनट का यूट्यूब पर मेडिटेशन मिल जाएगा वाटर चार्ज करने का। और दिन भर में जो भी हमने स्वाध्याय सुना उस पर चिंतन करेंगे, छोटे छोटे संकल्प उठाएंगे, बहुत बड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। या अगर कोई एडिक्शन है, जैसे चाय ज्यादा पीते हैं, तो अगर हम 4 कप चाय पीते हैं तो आज से हम 0 पिएंगे,
हम नहीं पिएंगे या आधा कप पिएंगे। इस तरह के संकल्प छोटे छोटे उठाओ, तब छोटे से शुरू करना है। और चिंतन मनन हमारा स्ट्रांग रहेगा। किस दिशा में? अंदर, भीतर की ओर, कि मेरी आत्मा का सुख किस में है। एक दूसरा एक अभ्यास ये है कि कोई भी कर्म करते हुए ये पूछो कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं ये शरीर के लिए है कि आत्मा के लिए। अब हमको दोनों के सुख अलग अलग पता है, और जैसे ही आपको आंसर मिले कि ये जो हम कर रहे हैं ये 100% शरीर के लिए है, तो फिर पूछो क्या शरीर को इसकी आवश्यकता है? क्या मेरी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है? क्या इससे मेरे शरीर को कोई लाभ मिल रहा है? क्या मैं अपने शरीर का मंदिर जैसे इस कर्म के माध्यम से ध्यान रख पा रहा हूँ? अगर आंसर नो आता है तो इमीडिएटली वहीं रुक जाओ कि नहीं, फिर ये काम करने योग्य नहीं है। और ये तीनों लेवल पर करना है। भावनाओं के लेवल पर भी करना है, विचारों के लेवल पर भी करना है। कोई भी एक भाव आया और वो भाव अगर आत्मा के सुख से विपरीत ले जा रहा है तो उस भाव को ट्रांसफॉर्म कर दो। अगर मन में भाव आया इसके थप्पड़ मार दूं, तो पूछो कि इसके थप्पड़ मार के क्या मुझे सुकून मिलने वाला है? क्या मेरे आत्मा को अच्छा लगने वाला है? उत्तर अपने आप से आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा। अगर नहीं लगने वाला तो मुझे क्यों ही मारना है किसी को? क्यों ही मुझे किसी को गाली देनी है? कोई विचार मन में आ गया, ऐसा कोई विचार, अरे आज तो जो है ये वाला खाना बनाएंगे और खूब भर भर के खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे। पूछो क्या मेरे शरीर को कोई लाभ मिल रहा है इससे? ओवर ईटिंग करेंगे, मुझे कोई लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो मुझे क्यों ही करना है ये? Why cannot I control myself? कंट्रोल करने की शक्ति कहाँ से आएगी? उपासना से। कल हमारी बात हुई थी। और उसी समय कोई एक श्रेष्ठ कर्म कर दो। उस थॉट को रिवर्स करना है तो अपने थॉट को, अपने चिंतन को डाइवर्ट करना है। जो आपकी आत्मा को सुख देने वाला एक कर्म है, जिस पर ऑलरेडी एनालिसिस हमने कल किया है, वो कर्म उस समय करना शुरू कर दो और आप देखोगे कि आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ये पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इतना शरीर भाव में जी लिए हैं कि आत्म भाव में आने के लिए अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिसेस लगेंगी, और वो प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। इसीलिए ये किताब गुरुदेव ने लिखी है। और ये किताब नहीं है, फिर से ये एक ध्यान है। और अब हमारा चुनाव सही की दिशा में ही होगा। आज से ये प्रबल विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही ध्यान। आशा है कि हम सब अपने भीतर अपनी दिव्यता की ओर एक कदम आज और बढ़ाएंगे। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।